दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्ची कहानी, एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जिसका जिक्र जब मैं करूँगी तो आप वाकई में सोचने पर ये मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी वाकई में भला हो सकता है। जी हाँ, कहते हैं ना कि कलयुग का युग आ चुका है और जिस तरीके की घटनाएं समाज में हमें आए दिन सुनने को मिलती हैं, अखबार के माध्यम से, न्यूज़ टीवी चैनल के माध्यम से, तो वाकई में यही लगता है कि हाँ, अब कलयुग का युग आ चुका है। तो ये कहानी भी एक ऐसी ही है, एक 16 साल की लड़की की, नाबालिग लड़की की एक ऐसी दर्दनाक कहानी है जो कि अपने ही सगे भाई के साथ सुरक्षित महसूस नहीं करती है और उसका ही सगा भाई उसके साथ में दरिंदगी कर जाता है। अब बेचारी लड़की जो कि 16 साल की है, जाए भी तो किसके पास जाए, बोले भी तो किससे बोले। यकीन, और ये घटना ऐसी कि यकीन करने वाली बात ही नहीं। तो चलिए इस कहानी को मैं विस्तार तरीके से सुनाती हूँ। तो आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी ही सच्ची घटना और सच्ची कहानी के साथ में। और मेरा आप में से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना, ऐसा मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप सभी को जागरूक कराना ही मेरा मकसद है। तो दोस्तों, ये जो घटना है, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है जिसका नाम की दरअसल गाज़ियाबाद होता है। गाज़ियाबाद में एक छोटा सा गांव होता है, धिंदौरापुर। वहाँ की एक घटना होती है। वहाँ पे एक लड़की होती है जो कि अभी 16 साल की होती है और वो 11वीं कक्षा में पढ़ रही होती है। उस लड़की का नाम दरअसल कविता होता है। कविता के जो पिता होते हैं, दरअसल वो एक किसान होते हैं और जो उसकी माता होती हैं वो एक सरकारी स्कूल में टीचर होती हैं। और ये जो बहनें होती हैं कविता की, दरअसल 2 बड़ी बहनें होती हैं और एक भाई होता है। कविता घर में सबसे छोटी होती है। दरअसल ये जो कविता की 2 बहनें होती हैं, ये लोग उससे बड़ी कक्षा में थी। एक बीए में थी, दूसरी बीए सेकेंड ईयर में थी और ये 11वीं कक्षा में थी। दोस्तों, सब कुछ घर जैसे एक नॉर्मल परिवार की तरह रहता है। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही रहता है। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। बिल्कुल एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह ये परिवार रह रहा होता है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। कविता भी पढ़ने में एक एवरेज स्टूडेंट थी और उस काफ़ी अच्छे नंबर से वो एग्ज़ाम पास कर लिया करती थी। घर में हर कोई बहुत प्यार करता था, चाहता था। लेकिन बात आती है दरअसल 19 जनवरी 2022 की बात होती है, जब सुबह सुबह का वक्त होता है। घर के सभी लोगों को किसी फंक्शन में जाना होता है और उसी वक्त की बात होती है जब कविता की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिस वजह से वो उस फंक्शन में, उस पार्टी में जाने से मना कर देती है, इनकार कर देती है। लेकिन घर के सभी लोगों को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा निजी व्यक्ति जो होते हैं उनके यहाँ जाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, वरना लोग 10 तरीके की बातें करते हैं। उन्होंने ये फैसला किया कि एक काम करते हैं, इसका जो भाई है इसके साथ ही इसको घर में रख देते हैं। कुछ भी होगा तो उसका ख्याल रखेगा, हमें फ़ोन करके बताएगा, हम लोग चले जाते हैं। अब जो माता पिता, उनकी 2 बेटियां, ये लोग फंक्शन में चली जाती हैं और घर पे बीमार बेटी कविता यानी कि वो बिस्तर पे रहती है और उसके भाई को चले जाते हैं छोड़ के। अब उसके बाद में ये जो कविता होती है, अब ये कविता अब क्योंकि बीमार थी तो बिस्तर पे लेटी हुई थी, आराम कर रही होती है। थोड़ी देर का वक्त होता है, उसका भाई उसके कमरे में आता है। उसके भाई का नाम दरअसल राजेश होता है। राजेश अपनी बहन कविता के कमरे में आता है, उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन कविता की तबीयत ख़राब थी और वो बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। उसके बाद में जो राजेश होता है ये उसके पास आता है और उसको बहुत अलग अलग तरीके से उसके बदन में, उसके अंगों पे छूने लगता है, टच करने लगता है। अब कविता जो थी वो ये सब कुछ समझ नहीं पाई पहले तो,
क्योंकि वो उसका था तो सगा भाई ही, जिसको खून का रिश्ता माना जाता है। तो वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है, आखिर ये उसके साथ हो क्या रहा है। अब वो कुछ गलत भी नहीं सोच सकती थी, गलत लगते हुए भी, गलत फील होते हुए भी, क्योंकि उसके दिमाग में ये भी आता था कि मैं सोच किसके बारे में गलत रही हूँ, वो मेरा सगा भाई है। लेकिन उसके बावजूद जो कविता होती है उसको बहुत अजीब लग रहा होता है, लेकिन वो इग्नोर कर रही होती कि शायद उसके मन में ही गलत ख्याल आ रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जो उसका भाई राजेश है, उसकी हरकतें, उसका हाथ नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता गया, उसको ब्रेस्ट की तरफ बढ़ता गया, उसके वजाइना की तरफ बढ़ता गया, तब जाकर इस लड़की को एहसास हुआ कि वो जो सोच रही थी वो गलत नहीं बल्कि बिल्कुल वो सच सोच रही थी। उसका सगा भाई ही उसके साथ में गलत हरकत, छेड़खानी कर रहा है। अब वो वहाँ से तुरंत उठती है, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, सहम जाती है, उसको समझ नहीं आता है कि अब वो क्या करे, हटाए बचाए गाली दे कि क्या कर रहे हो तुम। उसको कुछ सूझ नहीं रहा होता है कि उसका सगा भाई उसके साथ उस टाइम क्या कर रहा होता है। वो उठती है, उठने के बाद में वो तुरंत भागती है पड़ोसी के यहाँ पे, पड़ोसी के यहाँ पे भागती है। वहाँ पे एक आंटी रहती है, वो उनको बोलती है कि आप फटाफट जल्दी से मेरी मम्मी पापा को कॉल करके उनको यहाँ पे बुला लीजिए, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है, हाफ रही होती है, और आंटी उसकी ये हालत देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर इसको क्या हो गया है, इतना क्यों हाफ रही है, इतना डरी हुई सी क्यों है। उसके हाथ पैर पूरे तरीके से, कविता के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे, कांप रहे थे, और वो पूरे पसीने में लथपथ हो चुकी थी। अब उसके माँ बाप के पास जब कॉल आता है, उसके माँ बाप घर पे आते हैं, तो फिर कविता उनसे ये बातें बताती है कि उसके साथ में उसके भाई ने इस तरीके की हरकत की है। लेकिन जब उसके माँ बाप ये बात सुनते हैं तो कविता को ही चार खरी खोटी सुनाते हैं, चार बातें सुनाते हैं, और कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। कविता को भी कहीं ना कहीं एहसास होने लगा था कि लगता है कि कोई भी उसको ये समझ नहीं पाएगा, और शायद उसकी ही गलती रही होगी, क्योंकि किसी के भी भाई किसी के साथ ऐसा नहीं करते, उसके सगे भाई ने उसके साथ ऐसा क्यों किया होगा। वो कितनी ज़्यादा बेकार लड़की है, कितनी ज़्यादा वो मूर्ख लड़की है, या फिर वो अपने आप को ही कोसने लगी थी कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, आखिर वही क्यों। इसका मतलब कि गलतियाँ, खराबियाँ, कमियाँ उसके में ही होगी। जब उसके घर वालों ने उसकी एक बात को नहीं समझा, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हुई, परेशान भी हुई, और अपने आप को मना ली कि उसको कोई भी संसार में अब समझ नहीं सकता, जब उसके माँ बाप ही उसको समझ नहीं पाए। काफ़ी ज़्यादा निराश होकर के वो अपने कमरे में चली जाती है, और उसके बाद से वो काफ़ी ज़्यादा उदास रहने लग जाती है। और ये जो सिलसिला होता है, उसके माँ बाप, अब उसके भाई को पता चल चुका था कि कोई भी उसकी बात नहीं मानने वाला है, इसलिए अब जब भी मौका मिलता था, जब भी उसके माँ बाप घर से जाया करते थे, उसका भाई हमेशा इसी फिराक में रहता था, और जब भी मौका मिलता वो उसको इसी तरीके से परेशान किया करता था, बैड टच किया करता था, और भी बहुत सारी चीज़ें वो करने की कोशिश किया करता था। इन सारी चीज़ों से थक हार करके वो कितना बर्दाश्त करती, कविता जाती है पुलिस थाने में और अपने भाई के खिलाफ एफआईआर करती है, पुलिस को सारी बात बताती है। उसके बाद में जो पुलिस होता है, जब वो ये सारी बातचीत सुनते हैं, उसके बाद में क्योंकि लड़की नाबालिग होती है, उसके साथ में इस तरीके की छेड़छाड़ हुई थी, और उसके घर वाले उसकी बात नहीं सुन रहे थे, और जब ये सारी चीज़ें पुलिस के सामने आती है, तो पुलिस उसके भाई के साथ उसके माँ बाप को और दो बहनों को भी गिरफ्तार कर लेती है। क्योंकि जो ये मामला था, आप अब एक बच्ची के साथ में जो इस तरीके की घटनाओं को बढ़ावा देने वाला ये मामला था, उस चीज़ों को, जो अपराध हो रहा है उसको छुपा के आप इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। ये आज आपकी बेटी के साथ कर रहा था, कल किसी और की बेटी बहन के साथ भी कर सकता था, जिस अपराधी को वो लोग बचा रहे थे। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दी है, और अब ये लोग जेल की सलाखों के पीछे अपनी सज़ा काट रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, आज की सच्ची घटना। आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोगों को ये घटना कैसी लगी। और दोस्तों, आप लोग
ये एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि रिश्ता आज का कलयुग का युग है। वो पहले के युग थे जब माँ बाप का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, जीजा साली का रिश्ता, भाभी देवर का रिश्ता बहुत पाक और साफ हुआ करता था। सास बहू, ससुर बहू का रिश्ता। बट ये कलयुग का युग है 2024। यहाँ पर एक बाप भी अपनी बेटी के ऊपर गंदी नज़र डाल सकता है। अगर कोई बेटी बोले कि उसके जो पिता हैं वो उसके साथ गलत हरकत कर रहे हैं, तो आपको उस पर यकीन करना ही होगा। क्योंकि आज ऐसे सोशल मीडिया पे आप सर्च कर सकते हैं, ऐसे हज़ारों केसेस आते हैं जिसमें एक बाप ने अपनी बेटी के साथ रेप किया, एक भाई ने अपनी बहन के साथ में रेप किया। तो ये सारी चीज़ों को आपको मानना होगा। अगर कोई ये बात बोलता है कि उसका कोई सगा संबंधी उसके साथ ही ऐसा कर रहा है, तो आप उसको मत गलत ठहराओ कि तुम में ही गलती होगी या फिर तुम गलत बोल रही हो। ये यकीन करना मुश्किल है, आपको यकीन करना होगा उसकी बातों पे, बिकॉज़ ये वाकई में हो रहा है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जो इस डर से इस चीज़ को छुपा ले जाती हैं कि उनका बाप भाई उसके साथ ऐसा किया है। इस बात पर यकीन करेगा कौन? कोई नहीं यकीन करेगा, क्योंकि एक पाक रिश्ता, साफ रिश्ता माना जाता है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये होता आ रहा है, ये बिल्कुल हो रहा, आपको यकीन करना होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी, और चीज़ को रोकने के लिए, थामने के लिए क्या करना चाहिए हम लड़कियों को। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, मेरा चैनल अभी न्यू है, तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें एंड शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरे इस चैनल को और ज़्यादा सपोर्ट मिल सके आप लोगों को। और मैं आप लोगों के लिए ही वीडियोस लाती हूँ, ताकि आप लोगों को जानकारी मिल सके कि क्या क्या हो रहा है आज की दुनिया में। और जो लोग कहते हैं कि मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा अश्लील होती है इस टाइप की, तो सुनिए सर, जो हो रहा है वही आपको इस वीडियो में, इस चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है। कुछ अलग से नहीं दिखाया जा रहा है, ऐसे केसेस ही हो रहे हैं, तो हम उस पर ही स्टोरी बना रहे हैं। तो ओके गाइज, ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और बहुत दिन से इस चैनल पर वीडियो नहीं आई थी बिकॉज़ मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी। बट ठीक है, अब से रेगुलर इस चैनल पर वीडियो आएगी। सो इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग मुझे लाइक करें, कमेंट करें और सपोर्ट करें एंड सब्सक्राइब भी। ओके, सो मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी सच्ची और अच्छी घटना में। तब तक के लिए आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और अपनी भाई बहन और अपनी बहनों का ख्याल रखें। ओके, जय हिंद, जय भारत।